गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपने सत्संगियों का दुख कभी देख नहीं पाते, तो साध संगत जी आज की जो साखी है वह उसी छोटे बच्चे पर आधारित है जो कि कड़ी धूप में अकेला रो रहा था और बाबा जी उस समय कहीं से गुजर रहे थे। जब बाबा जी ने उस बच्चे को रोते हुए देखा तब बाबा जी ने उस बच्चे को अपने पास ले जाकर उसे एक खिलौने की दुकान पर क्यों लेकर गए। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है बाबा जी छोटे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो साध संगत जी, ये जो छोटा बच्चा था इसकी उम्र मात्र 5 साल की थी और वह सड़क के किनारे रो रहा था। और ये जो छोटा सा बच्चा था देखने में काफ़ी गरीब लग रहा था। तो साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी छोटे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो साध संगत जी, जब बाबा जी ने देखा कि वह छोटा सा बच्चा रो रहा है तो बाबा जी ने एक सेवादार को कहा कि जाओ उस छोटे बच्चे को पूछ कर आओ कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो साध संगत जी, जब बाबा जी का वो सेवादार उस छोटे से बच्चे के पास गए तो वह बच्चा और ज़्यादा रोने लग पड़ा। तो बाबा जी कहते हैं कि क्या हो गया। तो वो कहता है कि बाबा जी, ये जो बच्चा है ये और ज़्यादा रोने लग पड़ा है। तब बाबा जी कहते हैं कि तुमने उस बच्चे को पूछा कि वह कौन है और कहाँ से आया है। तो वो सेवादार कहता है कि बाबा जी, वो छोटा सा बच्चा अभी अच्छी तरह बोल नहीं पा रहा, मुझे तो उसकी उम्र मात्र 4-5 साल की उम्र होगी। तब बाबा जी कहते हैं, अच्छा इतना छोटा सा बच्चा इस कड़ी धूप में क्या कर रहा है। तो वो कहता है कि बाबा जी, मैंने तो उसे बार बार पूछने की कोशिश की है लेकिन वह छोटा सा बच्चा कुछ नहीं बोल पा रहा। तो बाबा जी कहते हैं, ऐसा करो उस छोटे से बच्चे को मेरे पास लेकर आओ। तो वो कहता है कि बाबा जी, मैंने कोशिश की थी लेकिन वह बच्चा मुझे देखकर और रोने लग पड़ा। तब बाबा जी कहते हैं, ये तो बड़ी मुश्किल की बात है, अब लगता है मुझे ही उस बच्चे के पास जाना पड़ेगा। तो वो सेवादार कहता है कि बाबा जी, बाहर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, हो सकता है उसकी माँ कहीं आसपास गई हो और वह आ जाती हो, आप ऐसी चिंता मत लगाइए। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा वो छोटा सा बच्चा है और इतनी कड़ी धूप में वह खड़ा है और तुम्हें तो पता है कि टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, अगर उस बच्चे को जो है कुछ हो गया तो वो कहता है, बाबा जी आप चिंता मत लगाइए, ये जो गरीब बच्चे होते हैं वह इन चीज़ों के आदी होते हैं और आप ऐसे चिंता लगा रहे हैं, उन लोगों को आदत होती है। बाबा जी कहते हैं, बेटा आदत का क्या मतलब है, हम भी इंसान हैं, वह भी इंसान हैं, उन्हें भी दुख तकलीफ़ होती है और हमें भी होती है। उस बच्चे का हाल देखो, रो रो कर कितना बुरा हो गया है और उसे इतनी गर्मी में खड़ा भी नहीं हो पा रहा, मैं ही उस बच्चे के पास जाता हूँ। तो सेवादार कहता है कि बाबा जी आप बैठे रहिए, गाड़ी में तो एसी चल रहा है, वहाँ बाहर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है और इतनी गर्मी में आप जाएंगे तो लू लग जाएगी। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मुझे कुछ नहीं होगा, आप किसी प्रकार की चिंता मत लगाइए, तुम तो यही बैठे रहो, मैं उस छोटे से बच्चे को देख कर आता हूँ। तब बाबा जी गाड़ी से उतरते हैं और काफ़ी तेज़ धूप होती है। एक सेवादार जो बाबा जी के पीछे छतरी करने लग पड़ता है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा रहने दो, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और इतना कहकर ही वह जो है गाड़ी
बाबा जी गाड़ी से बाहर निकल पड़ते हैं और वह छोटा सा बच्चा अभी भी रो रहा था। तो बाबा जी उस बच्चे के पास जाते हैं और वह बच्चा ऊंची ऊंची रो रहा था। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा तुम इतनी कड़ी धूप में क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है और तुम इतनी कड़ी धूप में अकेले क्या कर रहे हो? बच्चा कुछ नहीं बोलता। तो बाबा जी बड़े प्रेम से उस बच्चे के सिर पर हाथ बोलता रहते हैं और फिर पूछते हैं कि बच्चा क्या हो गया? तो वो कहता है कि मेरी माँ कल से गई है और अब तक आई ही नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई है। ये बात सुनकर बाबा जी का दिल बैठने लगा और कहते हैं कि बेटा कल से तुम अकेले हो? तो वो कहता है, हाँ कल से ही मैं अकेला हूँ, यहाँ पर कोई नहीं आया। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा ये तो बड़ी मुश्किल की बात है, फिर तुम क्या करते हो? तो वो कहता है, कुछ नहीं, मैं तो यहाँ पर सिर्फ अपनी माँ का वेट कर रहा हूँ और वो आ जाती तो अच्छी बात होती। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा किसी प्रकार की चिंता मत लगाओ, तुम्हारी माँ आ जाती है। तो वो कहता है कि कल से मैंने कुछ नहीं खाया, मैं कल से भूखा हूँ। तब बाबा जी कहते हैं कि वहाँ पास पर मेरी गाड़ी है, तो ऐसा करो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा और अच्छा खिलौना भी खिलाऊंगा। खिलौने का नाम सुनते ही वह बच्चा जो है वह हंसने लग पड़ता है, लेकिन वह कहता है कि मेरी माँ कहती है कि किसी गाड़ी वाले के साथ मत जाना, वह तुम्हें ले जाएंगे और तुमसे भीख मंगवाएंगे। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें यहीं वापस पे छोड़ जाऊंगा, मुझ पर यकीन रखो। तो वो कहता है कि यकीन तो करना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा। तो वो कहता है कि आप मुझे वापस खिलौना दिलाकर कोई गलत काम तो नहीं कराएंगे। तब बाबा जी के कहते ही वो जब वो कहता है तो बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं, नहीं तुम मेरे साथ चलो तो सही। तो वह लड़का बाबा जी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और बड़ी मुश्किल से जब बाबा जी उसे अपनी गाड़ी तक लेकर आते हैं, जब वह गाड़ी देखता है तो कहता है कि आपकी गाड़ी तो और कहता है कि आपकी गाड़ी तो बड़ी सुंदर है। बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं। गाड़ी में बैठता है तो ठंडी हवा आती है और कहता है, अरे बाहर तो इतनी गर्म थी और अंदर तो बड़ी अच्छी हवा आ रही है। तो बाबा जी कहते हैं कि यहाँ पर आराम से बैठ जाओ। तो वो कहता है कि आपकी गाड़ी में क्या बर्फ़ गिरी है, इतनी ठंडी हवा आ रही है? तो बाबा जी कहते हैं, नहीं बेटा ये एसी चला है। तो वो कहता है कि एसी की इतनी ठंडी हवा होती है? तब बाबा जी कहते हैं, हाँ बेटा एसी की हवा बड़ी ठंडी होती है। तब बाबा जी अपने ड्राइवर जी को कहते हैं कि यहाँ पर पास में अगर कोई खाने वाला होगा ढाबा तो वहाँ पर रोकना और किसी खिलौने वाली दुकान में से एक अच्छा सा खिलौना ले आना। तो साथ संगत जी जब ढाबा आता है तो वहाँ पर बाबा जी रुकते हैं। तो वह लड़का किसी सेवादार के साथ जाकर अच्छा खाना खाकर आता है और जब वह खाना खाता है तो वह बड़ा खुश होता है और कहता है कि आज तो मैंने बड़ी अच्छी तरह से खाना खाया और आप मुझे आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा अब कैसा लग रहा है? तो वो कहता है कि अब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा अगर तुम्हें खिलौना चाहिए तो आगे एक शॉप है, बताओ तुम्हें कौन सा खिलौना चाहिए? तब वह कहता है कि जो अच्छा खिलौना हो आप मुझे वो ही ला दीजिए। तब बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि ऐसा करना कि तुम इस सेवादार के साथ चले जाना और जो भी तुम्हें पसंद होगा वो ले आना। तो वह सेवादार के साथ जाता है और 2 खिलौने लेकर आता है और जब वो खिलौने लेता है तो उसके चेहरे में अजीब सी खुशी होती है।
तब वो कहता है, गाड़ी में आकर आपने तो एक खिलौने कहा था, मैं 2 ले आया। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, तुमने ले लिए, अब तुम खुश हो ना। तो वो कहता है हाँ, और कहता है कि मुझे उसी जगह पर छोड़ दो, क्या पता मेरी माँ वापस आ गई हो। तब बाबा जी कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें वहीं पर छोड़ आता हूँ। इतना कहकर वह बाबा जी उसे वहाँ पर छोड़ आते हैं और 10-15 मिनट वेट करते हैं। तभी एक बूढ़ी सी औरत आती है जिसकी हालत ठीक नहीं थी। तब वह लड़का उसे देखकर माँ माँ चिल्लाने लग पड़ा। तब वह देखती है कि उसका बेटा है। तब वो जो है बूढ़ी और वो औरत थी, वो कहती है कि बेटा तू कहाँ चला गया था। तो वो कहता है, माँ तू कल से वापस ही नहीं आई। तो वो कहता है यह कि बेटा मैं खो गई थी, मैं खाने की तलाश में गई थी, लेकिन मुझे कुछ जल्द आगे जाना पड़ गया। तो वो देखती है कि उसके बेटे ने हाथ में खिलौने पकड़े हैं। तो वो कहती है कि ये तूने खिलौने कहाँ से लाए। तो वो कहता है कि वो गाड़ी वाले ने दिलाए हैं, गाड़ी वाले अंकल ने दिलाए हैं। तब वह जाती है तो वहाँ पर बाबा जी बैठे होते हैं। तो वह बाबा जी को कहती है कि आपने मेरे बच्चे को खिलौने दिलाए, मैं आपका बड़ा शुक्रिया करती हूँ। तब बाबा जी कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, और तुम कहाँ चली गई थी। तो वो कहते हैं कि मैं काम के सिलसिले में कहीं आगे निकल गई थी। तो बाबा जी कहते हैं, काम मिला। तो वो कहती है, काम तो मिला नहीं। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा तूने कुछ खाया है। तो वह कहती है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया। तब बाबा जी उसे कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि बड़ी गर्मी है बेटा, तू अपने लिए कोई यहाँ पर अच्छी सी जो है तलाश कर ले। तो वो कहती है कि यहाँ पर मैं कहाँ रहूँगी। तब बाबा जी उससे कहते हैं कि यहाँ मोहाली में हमारा एक सत्संग घर है और तू वहाँ पर रह ले, मैं मोहाली के सेवादार से बात करता हूँ। तब बाबा जी मोहाली के सेक्रेटरी साहब को वहाँ पर बुलाते हैं और उस बीबी के बारे में बताते हैं। तो वो कहते हैं, कोई बात नहीं बाबा जी, हमारे सत्संग घर में रहने के लिए जगह है और ये बीबी वहीं पर रहे, सेवा करे और जो चाहे उससे वहाँ पर मिलेगा। ये बात सुनकर वह बीबी बाबा जी के चरणों में गिर गई और कहती है, आप कौन हैं? आपने मेरी इतनी मदद की है, इतनी मदद तो कोई भी नहीं करता। बाबा जी कहते हैं, सोच लो उस परमात्मा ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। तो वो कहती है कि आपने मेरी मदद कर कर जो है बड़ा अच्छा किया है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मैंने कल जो है तेरे बच्चे को बड़ी गरीबी हालत में देखा और ये तपती धूप में कल रो रहा था, मुझसे हालत देखी नहीं गई। अब तुम यहाँ से आराम से रह, जब भी मैं आऊँगा तुमसे ज़रूर मिलूँगा और किसी बात की चिंता मत कर। ये तुम्हें काम भी दिलाएंगे बाहर, वहाँ से काम कर कर आना और अपने लिए कुछ ले लेना। यहाँ पर तुम्हें खाने पीने की कोई तंगी नहीं होगी और इस बच्चे की एडमिशन भी ये करा देंगे। अपने बच्चे को अच्छे पढ़ाना लिखाना, अच्छा इंसान बनाना। तो वो कहती है कि बाबा जी सब कुछ ठीक है, आपकी मर्ज़ी से सब कुछ हो रहा है। तो वो कहती है कि आप कौन हैं? तो वो सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि ये बाबा जी हैं और हमारे बाबा जी हैं। तो वो कहती है कि जिस तरह आपने हमारी मदद की है, कोई सत्पुरुष ही है जो मदद कर सकता है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं भी तो तुम्हारी तरह आम इंसान हूँ, मैं तो उस परमात्मा ने मुझे जरिया बनाया है, इसीलिए तो मैं वहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। अब किसी प्रकार की चिंता मत कर, अपने बच्चे के साथ आराम से रहे, अगर कोई किसी चीज़ की कमी हो तो मुझे बुला लेना। तो वह बीबी कहती है, आपने जो हमें दिया वह कोई और दे नहीं सकता। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, ये बाबा जी की एक सच्ची साखी है। बाबा जी कभी किसी का दुख नहीं देख सकते।
तो हमें भी जब भी किसी को गरीब को देखें उसकी मदद ज़रूर करें। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और स्मूथ साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।